तो कावड़ यात्रा 2025 को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। कावड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने बड़ा ऐलान भी किया है। कहा कि बगैर लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई होगी। धामी सरकार ने कावड़ यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए। खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को फूड लाइसेंस दिखाना होगा। तो ये बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे साथी नासिर हुसैन मेरे साथ बने हुए मुसलसल, उन्हीं का रुख करेंगे इस अहम खबर पर भी। नासिर, कावड़ यात्रा 2025 के लिए धामी सरकार ने बड़ी तैयारियां की हैं। कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, जो हमने अभी अपने दर्शकों को बताए हैं। बगैर फूड लाइसेंस के खाने की चीजें दुकानदार नहीं बेच पाएंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। जान सकते हैं नासिर, ये फैसला क्यों लिया गया, इसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कावड़ यात्रा के हवाले से और क्या तैयारियां हैं, तमाम चीजें। देखिए मुमताज, 11 जुलाई से उत्तराखंड में कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। चूंकि कावड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और हरिद्वार से जो कावड़ शिव भक्त हैं वो गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार हर की पहाड़ी पहुंचते हैं और वहां से गंगा जल लेकर के अपने अपने गंतव्य तक कई जगहों पर अपने जो गांव के मंदिर है वहां पर जल चढ़ाया जाता है, जो अपने यहाँ के स्थानीय मंदिर है वहां पर जल चढ़ाया जाता है। इसलिए कावड़ यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और जो जो जहाँ जहाँ का भी रहने वाला शिव भक्त होता है वो वहां पर कावड़ जल लेकर कावड़ यात्रा के दूर जाता है। अब इसमें बहुत लंबे मार्ग हैं, वहां पर कई दिनों तक ये यात्रा चलती है। तो ऐसे में कई जगहों पर जो कावड़ यात्री है उनको रुकना होता है, उनको खाना पीना होता है और उनको रास्ते में ही वो सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। यानी जो कावड़ यात्रा तब तक चलती रहती है, तब तक ये पूरा एक शेड्यूल कावड़ यात्रियों का रहता है। ऐसे में कई जगहों पर इस तरह की शिकायतें पिछले सालों में आई थी कि जो खाद्य पदार्थ है वो मिलावटी पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत चीजें उनको परोसी जा रही है। और साथ ही साथ एक ये भी कहा गया था कि कई जगहों पर कई लोगों ने खाने में थूकने का काम किया, थूक जहाज जैसी बातें सामने आई थी। इस बार सरकार ने पहले से तैयारियां कर ली है। सरकार का कहना है कि कावड़ यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें किस तरह की मिलावट ना हो, इसके मद्देनजर ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और इसीलिए तमाम इंतजाम सरकार ने पहले से शुरू कर दिए हैं। पहले से तमाम लोगों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, पुलिस विभाग को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि वो अपने इंतजाम पहले से कर लें। जो खाद्य विभाग है उसको निर्देश जारी किए गए, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है जो भी लोग कावड़ यात्रा मार्गों पर अपनी दुकानें लगाएंगे उन तमाम लोगों को अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखना होगा और साथ ही साथ जो दुकान है उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। अभी तक तमाम जो दुकानदार है वो बिना लाइसेंस के जो छोटी रेडी ठेली पटरी वाले थे वो ऐसे ही लगा लेते थे, लेकिन इस बार सरकार ने सख्ती की है और साफ तौर पर यह कहा है कि अपनी अपनी दुकान लगाने से पहले खाद्य लाइसेंस उनको लेना होगा, यानी फूड लाइसेंस उनको लेना होगा और उस लाइसेंस की एक बड़ी कॉपी बनाकर अपने जो भी उन्होंने स्थान चिन्हित किया है वहां पर लगानी होगी, ताकि जो लोग उनके खाद्य पदार्थ को लेने या खरीदने के लिए आ रहे हैं उनको पता चल जाए कि वह कौन व्यक्ति है और किस तरह का खाना वह बेच रहा है। तो इसलिए साफ तौर पर ये निर्देश तमाम लोगों को जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग की तमाम टीमें बनाई गई हैं। ये भी कहा गया कि अगर इस तरह की कोई चीजें सामने आती है मिलावटी या फिर अगर वो जो फूड लाइसेंस है उसको प्रदर्शित नहीं करता है, फूड लाइसेंस नहीं बनवाता है, तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए तमाम टीमें तैनात कर दी गई हैं। अब जो अधिकारी हैं वो तमाम कावड़ यात्रा के दौरान इस पर मॉनिटरिंग रखेंगे और देखेंगे कि इस तरह की चीजें कहीं गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, जो निर्देश है उनकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसको लेकर के निर्देश अभी जारी कर दिए गए। अब फिलहाल ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसकी तैयारियां कर ले। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले तमाम इंतजाम पुख्ता कर लिए जाए। जी नासिर, आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर भी तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो, उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है।
इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के स्टेक होल्डर्स के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। सर, थूक जिहाद की घटनाएं पहले हुई हैं, तो कांवड़ में भी इस तरह की आपत्ति कई संतों ने। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, मैंने अपने विभाग को कहा है कि सब जगह के किचन जो है वो एक अच्छे सिस्टम से होने चाहिए, वहाँ कैमरे होने चाहिए और गुणवत्ता पूर्वक जो है यात्रियों को खाना मिल जाए, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई हॉस्पिटलों ने अपने किचन भी ठीक कर ले हैं, कई विश्वविद्यालयों ने अपने जो हॉस्टल जहाँ छात्रावास है वो भी ठीक हो गए हैं। अब जितने चार धाम यात्रा में हमारे चाहे जितने भी ढाबे चलते हैं, होटल चलते हैं, धर्मशाला चलते हैं, उनको जो है हमारे विभाग के द्वारा जो है एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनको क्वालिटी पे ध्यान देना है और मुझे लगता है कि क्वालिटी से काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग जो है अपना अपना बोर्ड लगा के रखें, एक अच्छा भी उससे एक पूरे प्रदेश में मैसेज भी चले जाएगा कि कौन सी दुकान किसकी। सर, पहचान छुपाकर जो व्यापार कर रहे हैं, देखिए, अगर कोई ऐसा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा अभी आ रहा है तो वो प्रत्येक यात्री के लिए एक दिव्य, एक भव्य और सभी दृष्टिकोण से यात्री एक अच्छा एक्सपीरियंस ले जाए। और इस बार लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा कांवड़ यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी यात्री हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यात्रा रूट में जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स एक प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले वो करेंगे।